बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 11th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.1 की क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। इफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड एफ ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ये जो हमें फंक्शन गिवन है, इसके अंदर ए और बी यहाँ पर आ रहे हैं। तो हमें यही कहा जा रहा है कि ए और बी की वैल्यूज़ मालूम करें, लेकिन उसके लिए दो कंडीशंस हमें दे दी गई हैं कि एफ ऑफ 2 अगर -3 के बराबर हो और एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 हो। तो सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया गया है, सोल्यूशन के अंदर हम इस फंक्शन को लिख लेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। ये फंक्शन लिखने के बाद हम फिर पहली कंडीशन की तरफ जाएंगे। हमें कहा गया इफ़ अगर f ऑफ 2 इज इक्वल टू -3, यानी कि ये पहली कंडीशन हम यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, दूसरी कंडीशन को हम बाद में यूज़ करेंगे। तो पहली कंडीशन हमें ये दी गई है, गिवन हमें ये है कि अगर f ऑफ 2 जो है ये -3 के इक्वल हो। f ऑफ 2 का क्या मतलब, असल में फंक्शन है f ऑफ x, यहाँ पर हमें दे दिया गया है f ऑफ 2। तो x की जगह पर 2 आया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमें गिवन फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर 2 पुट करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर हम लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन गिवन फंक्शन। वो जो हमें फंक्शन गिवन है उसके अंदर जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम 2 लिख देंगे। उसका हमें यहाँ से पता चला f ऑफ 2 से। तो फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x है, तो वहाँ पर हम 2 पुट करेंगे। फिर आगे x है, वहाँ पर भी हम 2 पुट करेंगे। हम लिखेंगे 2 और यहाँ पर इसका क्यूब है तो यहाँ पर इसका भी क्यूब लगा देंगे। माइनस a उसी तरह, x स्क्वायर है तो x की जगह पर हमने 2 पुट करना है तो ऊपर स्क्वायर उसी तरह, जमा b उसी तरह, और साथ में x है तो x की जगह पर 2 और जमा का 1। आप देखें यहाँ पर f ऑफ 2 आया हुआ है, तो f ऑफ 2 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, -3। तो यहाँ पर f ऑफ 2 की जगह पर हम -3 लिख लेंगे और इनके हम पावर्स को ओपन कर देंगे। 2 की पावर 3, यानी कि 2 को हमने 3 दफ़ा ज़रब करना है, तो 2 को 3 दफ़ा ज़रब करें तो 8 होता है। इसी तरह 2 के स्क्वायर का मतलब है 2 को 2 दफ़ा ज़रब करना है, 2 2 4 हो गया। 2 को b के साथ ज़रब करें 2b जमा 1 हो जाएगा। अब इसको मज़ीद हम मुख्तसर करेंगे। हम ऐसा करते हैं कि ये जो -3 है इसको हम बराबर की इस साइड पर ले आते हैं, तो यहाँ पर फिर 0 बच जाएगा। -3 है, इस साइड पर आएगा तो जमा 3 हो जाएगा, और ये जमा का 8 पहले से पड़ा हुआ है हमारे पास। और माइनस उसी तरह 4 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, 4a जमा 2b और जमा का 1। अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास ये जो हिंसे हैं खाली, इनको हम आपस में जमा कर लेंगे। 4 ए वाली और बी वाली रकम जो है ये उसी तरह पड़ी रहेगी। तो हम क्या करते हैं, तो फिर इनको जमा कर लेते हैं। हमारे पास -4a जमा 2b उसी तरह पड़ा रहेगा। और आप देखें 8 में 3 जमा करें तो 11, और 11 में 1 जमा करें तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 12, और बराबर की इस साइड पर हमारे पास 0 आ रहा है। अब आप ऐसा करें, इन सब में से माइनस भी कॉमन ले लें और 2 को भी कॉमन ले लें, तो अंदर हमारे पास यहाँ पर बचेगा 2a, क्योंकि माइनस बाहर गया, 2 2 4 हो गया। 2 वाला टेबल 4 पर 2 दफ़ा जाता है, इसलिए यहाँ पर इन अलामतों को भी ज़रब करवाना है। ये जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन गया, पीछे बी रह जाएगा, और ये जमा नफ़ी नफ़ी, और 2 वाला टेबल 12 के ऊपर 6 दफ़ा जाएगा, बराबर है 0। ये -2 इसके साथ ज़रब हो रहा है, बराबर की साइड पर 0 के साथ आकर जब तकसीम होगा तो 0 हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ ये रकम रह जाएगी 2a माइनस बी माइनस 6 बराबर है 0। तो हम इसको मुसवात की शक्ल में लिखना चाहते हैं। a और b वाली रकमें इधर रहने देते हैं। -6 जो है इसको जब हम बराबर की इस साइड पर लेकर जाएंगे तो ये जमा 6 हो जाएगा, और फिर हम इसको मुसवात नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो ये हमने पहली कंडीशन पुट कर ली। तो अब आपकी आसानी के लिए दूसरी कंडीशन मैं यहाँ पर इसके सामने पुट करूँगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। पहली कंडीशन हमारे पास थी f ऑफ 2 इज इक्वल टू -3, तो वो हमने लिख दिया। अब हम दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। हमें आल्सो ये भी गिवन है, आप ये लिख लें, आल्सो गिवन f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन हमें ये दी गई है, तो इसी तरह अब हम इसको भी हल करेंगे। यहाँ पर f ऑफ 2 था तो हमने x की जगह पर 2 पुट किया। अब f ऑफ -1 है, तो इसका मतलब ये है कि x की कीमत अब हमारे पास -1 होगी, और ये -1 हम गिवन फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, जो फंक्शन हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, ये वाला। तो जहाँ जहाँ पर अब x होगा वहाँ पर हम -1 पुट करते जाएंगे। पहले हमारे पास 2 था तो हमने फंक्शन के अंदर 2 पुट किया x की जगह पर। अब हमारे पास -1 है तो अब हम -1 पुट करते जाएंगे फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन हमारे पास ये सामने है, x की जगह पर हम -1 लिखेंगे, और यहाँ पर भी x की जगह पर -1, इसकी पावर 3 हो जाएगी।
फिर माइनस ए लिखकर x की जगह पर -1 और इसका स्क्वायर जमा b लिखकर आगे x है तो x की जगह पर फिर -1 और +1 एंड पर उसी तरह। आप देखें f ऑफ -1 की कीमत हमें दी गई है 0, तो इस f ऑफ -1 की जगह पर हम 0 लिख देंगे। जैसा कि यहाँ पर f ऑफ 2 की वैल्यू -3 दी गई थी, तो वहाँ पर हमने f ऑफ 2 की वैल्यू -3 लिखी और यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। अब इनकी पावर्स को ओपन करेंगे। आपको पता है जब ये जो पावर है ये ऑड हो तो ये माइनस जो है उसी तरह रहता है और एक की पावर जितनी भी ले लें वो एक ही रहेगा। उसके बाद अगर पावर इवन हो तो ये माइनस जो है ये प्लस में चेंज हो जाती है और एक की पावर आप जितनी भी ले लें दोबारा एक ही रहेगा। ये प्लस माइनस माइनस बी उसी तरह और +1 हो जाएगा। अब देखें ये +1 और -1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा -a, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस होगा, और -b। हम इसको उल्टा कर भी लिख सकते हैं कि -a -b इधर लिख लें और 0 के साइड पर ले लें। अब इन दोनों में से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचेगा अंदर a और ये माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा और इक्वल टू 0, और ये माइनस इधर जाकर ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास दूसरी मुसावात आ जाएगी a जमा b बराबर है 0। ये हमारे पास दूसरी भी मुसावात आ गई। असल में हमने a और b की वैल्यूज़ मालूम करनी है, तो ये अब जो है बहुत आसान हो गया है। हमारे पास दो जब इक्वेशंस आ जाए तो फिर हम उनको जमा या माइनस करते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाता है। आप देखिए यहाँ पर जमा का भी है, यहाँ पर माइनस का भी है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम पहली और दूसरी मुसावात को जमा कर लें तो b आपस में कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर फिर हम पहली इक्वेशन ऊपर रख लेते हैं और दूसरी इक्वेशन जो है उसको नीचे रख कर हम जमा जब करते हैं तो ये जमा b और माइनस b आपस में कैंसिल। 2a में एक a जमा करें तो 3a बराबर हो जाएगा 6 के, क्योंकि 6 में 0 जमा करें तो 6 ही रहेगा। हमें a की वैल्यू चाहिए तो 3 उधर ज़रब हो रहा है, इधर आकर तकसीम, और 3 वाला टेबल 6 पर 2 दफ़ा जाता है। ये हमारे पास a की कीमत आ गई। अब इस a की कीमत हम किसी भी एक मुसावात में पुट करें, ये जो हमारे पास दो इक्वेशन आई हुई हैं, तो हमारे पास b की भी कीमत आ जाएगी। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन शॉर्ट है, तो हम ऐसा करते हैं इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, और इक्वेशन 2 है हमारे पास a + b = 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a + b = 0, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, और a की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 2, तो हम यहाँ पर a की जगह पर 2 लिखेंगे। b की वैल्यू भी हमें चाहिए तो b को इधर रहने देंगे, जमा 2 को बराबर इस साइड पर लेकर आएंगे तो -2 हो जाएगा, और यही हमें a और b की वैल्यू चाहिए थी जो हमने मालूम कर ली। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको जो फंक्शन दिया गया है क्वेश्चन में आप उसको लिख लें। उसके बाद ये जो दो कंडीशंस दी गई हैं इनको बारी बारी आप इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर दें। यानी कि हमें f ऑफ 2 कहा गया है तो x की जगह पर हम 2 पुट करते जाएंगे और इसको मुख्तसर करके हम एक मुसावात हासिल कर लेंगे, एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। फिर इसी तरह दूसरी कंडीशन f ऑफ -2 है, f ऑफ -1 है, तो अब x की जगह पर हम -1 पुट करेंगे, ये जो हमें फंक्शन दिया गया है इसमें, और इसको मुख्तसर करेंगे तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। और जब हमारे पास इक्वेशन आ जाए तो उनको फिर हम जमा माइनस करते हैं तो हमारे पास मतलूबा कीमतें आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहा गया है अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। एक पत्थर को 60 मीटर की बुलंदी से ज़मीन पर गिराया जाता है। द हाइट आफ्टर x सेकेंड्स इज़ गिवन बाई, कि x सेकेंड गुजरने के बाद जो उस पत्थर की हाइट है वो हमें ये इस फंक्शन की सूरत में दी गई है। h ऑफ x बराबर है 40 - 10x की ताकत 2। ये अब हमें फंक्शन दिया गया है और पहली जुज़ में हमें ये कहा जाता है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन, के पत्थर की बुलंदी क्या होगी अगर, नंबर 1 जुज़ में फिर हमसे पूछा गया है कि अगर x बराबर हो 1 सेकेंड, और दूसरी जुज़ में ये कहा गया है कि जब x 1.5 सेकेंड हो, और तीसरी जगह पर हमें ये कहा गया है कि x बराबर है 1.7 सेकेंड हो। तो सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया गया है सॉल्यूशन के अंदर हम इस फंक्शन को लिख लेंगे, और हमें फंक्शन दिया गया है h ऑफ x = 40 - 10x स्क्वायर, और आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे सकते हैं। ये हमें फार्मूला दिया गया है x सेकेंड्स के बाद, लेकिन हमें पहली जुज़ में ये पूछा जा रहा है कि 1 सेकंड के बाद उस पत्थर की हाइट क्या होगी। तो फिर हम पहले जुज़ की तरफ चलते हैं, x = 1 सेकंड, कि जब x 1 सेकंड होगा तब हाइट पत्थर की क्या होगी। आप इसके साथ चाहें तो लिख सकते हैं पुट इन 1, यानी कि इस 1 के अंदर जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर आप 1 पुट कर दें। इस फंक्शन में x की जगह पर 1 पुट करते जाएंगे, तो यहाँ पर h ऑफ x है तो x की जगह पर 1 = 40 - 10
एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह पर हम 1 लिखेंगे और इसकी ताकत 2 बराबर है 40 माइनस 1 का स्क्वायर लें तो वो 1 ही रहेगा और 1 को 10 के साथ ज़रब करें तो दोबारा 10 और h ऑफ 1 हमारे पास आ जाएगा 40 में से 10 को माइनस करें तो 30 मीटर ये हमारे पास हाइट होगी। कब? जब x जो है 1 सेकेंड होगा। फिर हमें दूसरी जो उसमें ये कहा गया है कि 1.5 सेकंड के बाद हाइट कितनी होगी, तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे बी जूस x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड और यहाँ पर हम लिख देंगे पुट इन 1, वो जो हमें 1 वाला फंक्शन दिया गया है इसके अंदर अब हम x की जगह पर 1.5 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर h ऑफ x है तो x की जगह पर 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 और x की जगह पर हम लिखेंगे 1.5 और इसका स्क्वायर। तो 40 उसी तरह माइनस 10 भी उसी तरह, लेकिन अब 1.5 का स्क्वायर आ गया है तो फिर हम यहाँ पर कैलकुलेटर के ज़रिए 1.5 ज़रब 1.5 लिख लेंगे और हमारे पास आएगा 2.25। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2.25। 40 माइनस 10 को जब 2.25 के साथ ज़रब करेंगे तो इशारिया एक हिस्सा आगे मूव हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 22.5। तो 40 में से अब हमने 22.5 को माइनस कर लेना है तो ये हमारे पास h ऑफ 1.5 की वैल्यू आ जाएगी 17.5 मीटर। जब हमारे पास टाइम 1.5 सेकंड गुजर जाएगा तो हाइट 17.5 मीटर रह जाएगी। लेकिन सी जूस भी हमें कहा गया है कि मालूम करें और वहाँ पर यह कहा गया है कि जब टाइम 1.7 सेकंड गुजर जाए। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड और यहाँ पर लिख लेंगे पुट इन 1, वो जो हमें फंक्शन दिया गया था उसके अंदर हम पुट कर लेंगे और फंक्शन है h ऑफ x तो x की जगह पर 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 x स्क्वायर था तो x स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे 1.7 और इसका स्क्वायर 40 माइनस 10। पहले यहाँ पर हमारे पास 1.5 था तो हमने उसका स्क्वायर लिया, अब 1.7 है तो हम 1.7 का स्क्वायर ले लेंगे यानी कि 1.7 को 1.7 के साथ ज़रब करें तो ये हमारे पास आ जाता है 2.89। जब हम इस को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये जो इशारिया है ये एक हिंद से इधर आगे मूव हो जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा 28.9। लेकिन 40 में से हमने इसको माइनस करना है तो हम लिखेंगे 40 माइनस 28.9 तो जवाब हमारे पास आ जाएगा कि 1.7 सेकंड के बाद हमारे पास जो हाइट है वो 11.1 मीटर रह जाएगी। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें ये कहा गया है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, वो जो पत्थर जिसको 60 मीटर की बुलंदी से गिराया गया था अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि कब यानी कि कितने टाइम बाद वो जो पत्थर है वो ज़मीन के साथ टकराएगा। असल में हमें ये फंक्शन दिया गया था, पहली जो उसमें हमसे हाइट पूछता रहा है कि x की जगह पर 1 पुट करो 1 सेकंड के बाद कितनी हाइट रह जाएगी। फिर हमें ये कहा कि दूसरी जो में x की जगह पर 1.5 पुट करो तो कितनी हाइट रह जाएगी और x की जगह पर 1.7 पुट करो तो कितनी हाइट रह जाएगी। पहले हमसे हाइट पूछता रहा है पहली जूस के अंदर, अब दूसरी जूस में हमसे टाइम पूछ रहा है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि कब वो पत्थर ग्राउंड से टकराएगा। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है, व्हेन द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, यहाँ पर हम लिख लेंगे जब पत्थर ज़मीन के साथ टकराएगा इट्स हाइट विल बी ज़ीरो, या इस ज़ीरो भी आप लिख सकते हो कि जब पत्थर ज़मीन के साथ टकराएगा तो जाहिर सी बात है उसकी जो हाइट है वो ज़ीरो होगी और ये जो h ऑफ x है वो हाइट को जाहिर कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर आप लिख सकते हो देन h ऑफ x वो ज़ीरो की इक्वल होगा। तो इसको आप लिखो पुट इन 1, यानी कि h ऑफ x 0 की इक्वल है तो 1 में हम पुट कर देंगे, इस h ऑफ x की जगह पर हम 0 लिख देंगे। तो 0 इज इक्वल टू 40 माइनस 10x की ताकत 2। असल में हमें इसी x की कीमत चाहिए क्योंकि x जो है ये टाइम को शो कर रहा है, h हाइट को शो कर रहा था और x जो है ये टाइम को शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, x वाली रकम को अकेला करेंगे, ये माइनस 10x की ताकत 2 है, हम इसको बराबर की इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये 10x की ताकत 2 हो जाएगा और 40 इधर पड़ा रहे। हमें x की कीमत चाहिए तो x की 2 वाली रकम इधर पड़ी रहे, 10 उधर ज़रब हो रहा था इधर आकर तकसीम हो जाएगा। तो 10 वाला टेबल 40 के ऊपर 4 दफ़ा जाता है तो x की ताकत 2 बराबर है 4 आ जाएगा। लेकिन हमें x की ताकत 2 की कीमत नहीं चाहिए, तो x की चाहिए, तो इस पावर 2 को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ जज़र लेना पड़ेगा।
तो ये जज़र और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट लें तो 2, और ये हम टाइम मालूम कर रहे हैं तो इसके साथ हम सेकंड लिख देंगे। तो ये हमारे पास जवाब आ गया कि 2 सेकंड के बाद वो जो पत्थर था वो ज़मीन के साथ टकराएगा, जो कि 60 मीटर की बुलंदी से गिराया गया था। तो ये इस क्वेश्चन को इस तरह से हल करना है। ये इसका फाइनल आंसर है।